ओमकार बिल्डर की जो पूरी मुंबई में काली करतूतें कारनामा जो हो रहा है, उसके लिए मुंबई के अलग अलग तबके से यहाँ पर लोग आए हैं। उसमें ज़्यादातर मालाड जानू भोई नगर से पिछले 61 दिन से जो आंदोलन धरना अनशन पे बैठे हैं, वो ज़्यादातर लोग आए हैं और उनका समर्थन करने के लिए हम वर्ली, माहिम, अंधेरी, बांद्रा प्लॉट, जोगेश्वरी, विक्रोली पारसाइड, ऐसे अलग अलग इलाके से इस समर्थन के लिए आए हैं। और हम ये बोल रहे हैं कि ये पूरा जो SRS स्कीम है, जो गरीबों को उजाड़ने के लिए ये बनाया हुआ, बिल्डरों ने बनाया हुआ स्कीम है, इसमें झोपड़पट्टी दादा का कोई भी हित नहीं है। सिर्फ बिल्डर और यहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं और SRS के अधिकारी है, म्हाडा, डिप्टी कलेक्टर, महानगर पालिका, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, ये सबको अब्जों रुपया मिल रहा है। इसके लिए हम ये चाहते हैं कि SRS स्कीम बंद होना चाहिए। उसके अलावा जानू भोई नगर, मालाड के लोगों को घर के बदले घर का अधिकार मिलना चाहिए। मुंबई के अंदर जितने भी ओमकार बिल्डर की स्कीम है और बाकी सारी सब स्कीम है, उसको तुरंत बंद करना चाहिए, क्योंकि रिटायर्ड म्युनिसिपल कमिश्नर सदाशिव तिनेकर इन्होंने अपने रिपोर्ट में बोला है कि SRS स्कीम बाय द बिल्डर, फॉर द बिल्डर, टू द बिल्डर, और SRS स्कीम को बंद करो। तो ये रिपोर्ट होते हुए शिवसेना भाजपा की सरकार के कार्यकाल में जितना भ्रष्टाचार हुआ, उसके लिए कांग्रेस के समिति ने यह गठन किया था। उस सदाशिव तिनेकर ने यह रिपोर्ट दिया, लेकिन कांग्रेस ने आज तक कुछ भी काम नहीं किया है। इसका मतलब सीधे हमको दिखता है, जो प्रस्तावित राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सरकार जो है वो बिल्डरों की दलाल और रखेल के रूप में काम कर रही है। ये हमको बड़ी आलोचना करनी पड़ रही है और SRS स्कीम को तुरंत बंद होना चाहिए। सभी जो बिल्डर है और SRS के पहले से लेके अभी तक जितने भी CO है और अलग अलग गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है, इसकी पॉलीग्राफ टेस्ट होनी चाहिए, नार्को टेस्ट होनी चाहिए, ब्रेन मैपिंग टेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि इस पूरे दुनिया में जितना भ्रष्टाचार हुआ होगा उससे कई लाख गुना ये SRS प्राधिकरण में हुआ है। इसके लिए हम चाहते हैं कि ये विकास नीति नहीं है, ये विनाश नीति है। इसको बंद करो और बिल्डरों से सभी स्कीम निकाल के दो। और हम ये चाहते हैं कि बिल्डर के सिवाय अगर विकास होगा तो होना चाहिए, और हमारे सोसाइटियों को सेल्फ डेवलपमेंट के लिए SRS का स्कीम चलाने दो। बिल्डरों को यहाँ से निकालना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा विनाश हो रहा है। मुंबई के अंदर 1800 योजनाओं में से सिर्फ 13% योजना कंप्लीट हो चुका है। वहाँ की स्कीम में 87% स्कीम ये फेल्यूर है, ऐसा खुद गवर्नमेंट बोलता है। उसके बावजूद गवर्नमेंट SRS स्कीम को नहीं बंद हो रहा है, क्योंकि इसका कारण है यहाँ के जो नगर सेवक, आमदार, खासदार, यहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ, यहाँ के मुख्यमंत्री, मुखिया और आमदार मंत्रियाँ, इनके सबके ब्लैक मनी इस SRS स्कीम में है। इसके लिए हम बोल रहे हैं कि SRS स्कीम बंद होना चाहिए, वरना इस मुंबई के अंदर गरीबों का सैलाब इतना फैलेगा कि कितनी भी हुकूमत आने दो, कितना भी मिलिट्री लगने दो, कितना भी पुलिस लगने दो, ये सब बिल्डरों की हवा गुल करने के लिए आम जनता इकट्ठी हो चुकी है। इसके लिए हम यहाँ पे ओमकार बिल्डर के खिलाफ और पूरी SRS नीति के खिलाफ हम यहाँ पे आए हैं। मांगे हैं कि घर के बदले घर मिलना चाहिए, बदले घर दो। जो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि 2027 तक सबको अपने हक का घर मिलना चाहिए, तो मैं उनसे एक ही अपील चाहता हूँ, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी से मैं एक ही चाहता हूँ कि ऐसे भ्रष्ट ओमकार डेवलपर और बाबूलाल वर्मा जैसे 2027 तक ऐसे भ्रष्ट डेवलपर और ऐसे भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों को सस्पेंड कर, इनका काम बंद कर जनता को अपना न्याय दिलाने की कोशिश करें। मतलब ये प्राधिकरण है झोपड़े पुनर्वसन योजना, एकदम थर्ड क्लास है, इसको निकाल दी जाए। ऑफिस का भाड़ा इतना आएगा कि सरकार को मिलेगी, इन लोग को लात मार के भगा दिया जाए। और मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि बाबूलाल वर्मा, ओमकार रियल्टर्स, जितनी कंपनियां बनाई हो, इसको मुंबई से संगई बनाने में देवेंद्र फडणवीस जी से मेरी एक गुजारिश है कि इसको लात मार के पहले भगाए और फिर आगे का काम करें। नहीं आया, हमने देखने का पर कोई नहीं आया। इसलिए बारिश से बेकार सब लोग बीमार हो गया है, तो कोई देखने का पर नहीं आया। 3 साल हमने भाड़ा दिया, 2 साल से भाड़ा नहीं देता है, तो हमें घर भी ना किधर जाइएगा। 60 दिन से जो जानूपाड़ा से जो लोग बैठे हुए मलाड के ऊपर, अनशन के ऊपर, उनको पीड़ित देखते हुए मैंने भी देखा कि मेरे विभाग के अंदर भी MNP एसोसिएशन ने भ्रष्टाचार किया हुआ, और उसमें भ्रष्टाचार में मिली हुए कौन है, तो ये अधिकारी लोग हैं। जब इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं था, उसके बावजूद बिल्डिंग 21 माले की खड़ी हो गई। ये MNP एसोसिएशन ने बिल्डिंग कैसी खड़ी की, तो इन अधिकारियों ने उनको
जो अभियंता विभाग के नारकर है, उन्होंने पूरा प्लान बना के दिया और सीसी तक दे दी और उस बिल्डिंग को खड़ा कर दिया। आज वो अनधिकृत है, लेकिन उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि लीगल है। ये लीगल कैसी होती है? आश्वासन नहीं मिला, ये कहते हैं कि कोर्ट में जाओ, यानी कि ये कार्रवाई करने को तैयार नहीं बिल्डर के खिलाफ। क्यों? क्योंकि ये बिल्डर की और इनकी मिली भगत है। इनको अंडर टेबल करोड़ों रुपए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे दिन का 10 करोड़ का बिजनेस चलता है इस SRA कार्यालय के अंदर, और सबसे महाराष्ट्र का बड़ा घोटाला इस SRA कार्यालय में चलता है। झोपड़पट्टी पुनर्वसन ये कार्यालय ये पूरे भ्रष्टाचार से पूरे घिन से लिप्त हुआ ये मंडल है। इसको कड़ी से कड़ी मुख्यमंत्री ने इसके ऊपर, जो हमारे पंतप्रधान जी का बात है, मन की बात, काम की बात, तो मैं पूछना चाहता हूं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को कि कार्रवाई की बात कब होगी। हमारी यही मांग है कि कार्रवाई की बात आप जिस दिन करोगे ये जनता आपके साथ रहेगी, वरना ये जनता एक दिन आपको भी छोड़ देगी और किसी और सरकार को लाके बिठाएगी। ये आप जान के लो।